हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ठीक है, दोनों ही एक जैसे होते हैं, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट दोनों के अलग अलग यूजेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले सिंपल एचटीएमएल का प्रोजेक्ट कोड लिखते हैं। ओके, देन इसको रन करके देखते हैं। ओके, देन इसको करते हैं सेव लाइव सर्वर पे। ओके, ये हमारा कोड यहाँ पे अच्छे से रन हो रहा है। ठीक है, अब इसको रखते हैं साइड बाय साइड। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है? ठीक है, ट्रांजिशन को समझते हैं। ट्रांजिशन क्या होता है कि किसी एक स्टेट ऑफ स्टाइलिंग से मूव करना दूसरी स्टेट ऑफ स्टाइलिंग में। ठीक है, कि अगर हमने कोई एक स्टेट बनाई है, ठीक है, अगर हमें दूसरी स्टेट में उसको मूव करना है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशन। ठीक है, एनिमेशन भी सेम मीनिंग रखते हैं कि किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, बट हम एनिमेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जा सकते हैं। ओके, तो अब हम कुछ ट्रांजिशन के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दोनों छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दो बॉक्सेस बनाते हैं। ठीक है, डॉट कंटेनर करते हैं, डॉट कंटेनर करके, और एक डॉट बॉक्स। ठीक है, हमारे पास दो बॉक्स आ गए। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ स्टाइलिंग देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लगाते हैं स्टाइल टैग। ओके, स्टाइल टैग के अंदर डॉट कंटेनर। ओके, कंटेनर में अब हम देते हैं इसको सबसे पहले हाइट। हाइट देते हैं हम 50 VH। ठीक है, देन इसको देते हैं विड्थ। विड्थ भी हम दे देते हैं इसको 50 VW। ओके, अब देते हैं हम इसको बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ताकि हमें ये विजिबल। ठीक है, बैकग्राउंड कलर बोलते हैं इसको एक्वा। इसको कहते हैं हम सेव। ठीक है, हमारा एक कंटेनर बन के आ गया। नेक्स्ट हम लिखते हैं बॉक्स। बॉक्स में कुछ थोड़ी सी CSS लगाते हैं। ठीक है, बॉक्स को भी देते हैं हम हाइट। बॉक्स के हाइट देते हैं हम 10 VH, और हम बॉक्स के विड्थ देते हैं 10 VW, और बॉक्स को बैकग्राउंड कलर देते हैं हम ब्राउन। ओके, इसको भी करते हैं सेव। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे बॉक्स बन के आ गया। अब हम लगाते हैं इस पे ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन के सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, कि हमने ट्रांजिशन किसके ऊपर लगानी है, कि हमने इसकी विड्थ बनानी है। ठीक है, कि क्या करना है, हमने इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी में हम लिखते हैं विड्थ। ठीक है, कि हमने क्या करना है, इसकी विड्थ चेंज करना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हुआ, तो हम किसी स्टेट पे लगाएंगे ना। ठीक है, तो हम डॉट बॉक्स, यहाँ पे हम सूडो क्लासेस का यूज करेंगे। जब हम इस पे होवर करें, ठीक है, तो हमारी विड्थ क्या हो जानी चाहिए? हम यहाँ पे विड्थ देते हैं, तो हमारी विड्थ यहाँ पे 10 VW से बढ़ के हमारी विड्थ हो जानी चाहिए यहाँ पे 50 V। ठीक है, ठीक है, ये हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं क्या ये हो रहा है, क्या हम होवर करें। ठीक है, ओके, अब ये देखते हैं एकदम झटके से हो रहा है। ठीक है, जब भी हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसके साथ तीन प्रॉपर्टीज और लगती हैं। ठीक है, हम हमेशा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी के तीन प्रॉपर्टी, जो इसकी तीन और प्रॉपर्टीज है, उनके साथ ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रांजिशन ड्यूरेशन। ठीक है, तो हमें ट्रांजिशन कितने टाइम तक चलानी है? ठीक है, हमें चलानी है 5 सेकंड तक। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 5 सेकंड। 5 सेकंड, अब देखो। ठीक है, कितनी स्मूथली हमारी ट्रांजेक्शन चल रही है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रांजैक्शन डिले। ठीक है, कि हमने कितने टाइम के बाद ट्रांजेक्शन चलानी है। ठीक है, ओवर करने के बाद कितने टाइम के बाद ट्रांजेक्शन चलानी है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारी एक होती है ट्रांजेक्शन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसको लगाते हैं हम इज इन आउट। देखो, करते हैं सेव। अब देखते हैं, जैसे हम ओवर करेंगे, ये 2 सेकंड के लिए रुकेगा, और उसके बाद हमारी ट्रांजेक्शन चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, मैं आपको बताती हूँ कि ट्रांजैक्शन टाइमिंग फंक्शन क्या करता है हमारे पास। ये देखो, इंस्पेक्ट पे जाएंगे हम। ठीक है, स्टाइलिंग पे जाते हैं। ये देखो, इस इन क्या कर रहा है कि सबसे पहले हमारी फास्ट चलेगी, फिर थोड़ा स्लो होगी, यहाँ पे बीच में फास्ट हो गया, स्लो होगी। ठीक है, ये क्या हमारा लीनियर, कि मतलब स्मूथ हमारे ट्रांजेक्शन चलेंगे। ठीक है, और ये क्या हमारा इज इन आउट। ठीक है, इसको हम बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इस हिसाब से हमारी ट्रांजैक्शन चलेगी। ठीक है, फास्ट आउट, लीनियर इन। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, और हम ईज आउट भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको इस हिसाब से हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू उठा के, ठीक है, अपनी ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे पुट भी
कर सकते हैं, ठीक है। ईज इन आउट किया है, ठीक है। हमें जिस हिसाब से ट्रांजेक्शन चलानी है हम उस हिसाब से ट्रांजेक्शन सेट करेंगे, देन इस पे हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, 2 सेकंड हमारी ट्रांजेक्शन रुकेगी और ये हमारी ट्रांजेक्शन चल रही है, ठीक है। अब हमने सिर्फ विड्थ पे लगाई है, अगर हमने इसकी हाइट भी चेंज करनी हो फिर, ठीक है, हम वो कैसे कर सकते हैं, तो हम ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी पे लगाएंगे ऑल, ठीक है। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी पे ऑल लगाएंगे तो अब हम यहाँ पे हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। हाइट लगा देते हैं हम यहाँ पे 50 VH, ठीक है। और हम इसके बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको ब्लू देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम जैसे ही इस पे होवर करेंगे, ठीक है, ये 2 सेकंड के लिए रुकेगा और हमारी विड्थ को क्या कर देगा और हाइट को क्या कर देगा चेंज, ठीक है। यहाँ पे हम इसका पिक्सल में करते हैं इसको, करते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। अब करते हैं इसे, अब लिखते हैं इसकी, ठीक है, ठीक है। पहले क्या करेगा, पहले ये जाएगा बैक, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया है, ईज इन आउट, ठीक है। हम क्या करते हैं यहाँ पे स्मूथ सी ट्रांजेक्शन रखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हम लीनियर, ठीक है। जैसे ही हम इस पे लीनियर लगाएंगे, इसको करेंगे सेव, अब क्या होगी स्मूथ ट्रांजेक्शन होगी, ठीक। पहले हमने क्या की थी, ट्रांजेक्शन चेंज की थी, ठीक है। वो इसलिए पहले पीछे जा रहा था फिर उसके बाद बड़ा हो रहा था, ठीक है। वैसे भी हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे हम इसको कहेंगे, ये क्या हो रही है हमारे ट्रांजेक्शन अब लीनियर, ठीक है। तो यही आते हैं हमारे ट्रांजेक्शन में प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज आती है हमारी ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। अब अगर हमने लगानी हो एनिमेशन, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं अब हम एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन के लिए सबसे पहले ये हटा देते हैं, ठीक है। एनिमेशन के अंदर हम ऐड कर सकते हैं की फ्रेम्स, ठीक है। कि हम सिर्फ हमने एक स्टेट से जाकर दूसरी स्टेट में नहीं जाना है, हम मल्टीपल स्टेट्स में भी एनिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसी को रहने देते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब हम एनिमेशन के अंदर की फ्रेम्स कैसे ऐड करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एनिमेशन नेम, ठीक है। एनिमेशन नेम क्या देंगे, हम एनिमेशन नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी से, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसको एनिमेशन नेम देते हैं एनपी, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम ऐड करते हैं की फ्रेम, ठीक है। की फ्रेम कैसे ऐड करते हैं हम, सबसे पहले लिखते हैं हम की फ्रेम, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमने जो भी अपने एनिमेशन नेम दिया होगा वो हमें सेम ही देना होता है, ठीक है। हमने जो भी अपना एनिमेशन नेम दिया होगा वो क्या कर देना होता है सेम, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ अब लिखेंगे हम फ्रॉम, ठीक है, कि हमें अपनी एनिमेशन कहाँ से शुरू करनी है, और टू कि हमें अपनी एनिमेशन कहाँ पे खत्म करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पोजीशन लगाते हैं, ठीक है, रिलेटिव। अब हम यहाँ पे पोजीशन लगाते हैं रिलेटिव, ठीक है, ताकि हम अपनी टॉप लेफ्ट राइट बॉटम की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं ना, टॉप से हमारे पास रहना चाहिए 0 पिक्सल पे ही, ठीक है। और लेफ्ट में भी हमारे पास क्या रहना चाहिए 0 पिक्सल पे, ठीक है। अब हम नीचे टू पे, कहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे भी टॉप पे क्या रहना चाहिए 0 पिक्सल, ठीक है। और हमारा लेफ्ट से कहाँ चला जाना चाहिए, ये यहाँ पे कर देते हैं 500 पिक्सल, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम जब एनिमेशन लगाएंगे इस पे, ठीक है, चल रही है हमारी एनिमेशन, नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी और प्रॉपर्टीज आती हैं हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं एनिमेशन ड्यूरेशन, ठीक है। हमने क्या लगाई थी, ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन लगाई थी, ठीक है। इसमें लगाएंगे हम एनिमेशन ड्यूरेशन की हमारी एनिमेशन कितने सेकंड तक चलनी चाहिए, हमारी एनिमेशन चलनी चाहिए 5 सेकंड तक, ठीक है। अब जा रहा है 500 पिक्सल तक जाएगा ये, ठीक है, एकदम से वापस आ रहेगा, ठीक है। अब जैसे जाएगा 500 पिक्सल तक और ये हमारा फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन डिले, ठीक है। हमारे पास इसमें काफी प्रॉपर्टीज होती है। एनिमेशन डिले हमने कर दिया 1 सेकंड का डिले, ठीक है, कि जब भी हमारे ट्रांजेक्शन चले वो 1 सेकंड डिले होके चले, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है उसमें एनिमेशन आइटरेशन काउंट, ठीक है, कि हमारी एनिमेशन कितनी बार चलनी चाहिए, ठीक है। हमने चला दी अपनी एनिमेशन कि हमारी एनिमेशन चली है वो 4 बार, ठीक है। अब देखो, एक बार चलेगी,
ठीक है, 2 बार चलेगी, 3 बार चल रही है और ये 4 बार चलेगी और उसके बाद हमारी एनिमेशन क्या हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसमें हमारे पास, ठीक है, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें भी हम कर सकते हैं ईज इन आउट। ठीक है, जिस हिसाब से हमें अपनी एनिमेशन लगानी है उस हिसाब से हम अपनी एनिमेशन चला सकते हैं। आप देख रहे हो कि बार बार चल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑटो सेव किया है, वो बार बार रिफ्रेश हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लिखेंगे वो बार बार रिफ्रेश होगा, इसलिए वो बार बार चल रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती है एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम एनिमेशन डायरेक्शन ऑल्टरनेट कर देते हैं, अब देखो स्मूथली यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब ये स्मूथली यहाँ से वापस आएगा। ठीक है, अगर हमने एनिमेशन डायरेक्शन नहीं लगाई थी तो ये क्या कर रहा था, यहाँ से जा रहा था एकदम से वापस आ रहा था। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट लगा देते हैं तो ये हमारा स्मूथली बैक आएगा। ठीक है, हम लगा सकते हैं ऑल्टरनेटिव रिवर्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पीछे से आगे को आएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ऑल्टरनेट रहने देते हैं। ठीक है, और हम एनिमेशन फिल मोड भी लगा सकते हैं, हम एनिमेशन फिल मोड लगा सकते हैं बैकवर्ड। ठीक है, एनिमेशन डायरेक्शन को हटा देते हैं यहाँ से, इसको कहते हैं सेव। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड हम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम एनिमेशन की यूज कर सकते हैं, और भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे एनिमेशन की यूज कर सकते हैं। प्ले स्टेट हो गया। ठीक है, अगर हमने इसको पॉज करना है तो हम इसको पॉज भी कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे ये जाएगा वहां से पे पॉज हो जाएगा। ठीक है, आप ये यहाँ पे क्लिक करोगे, एमडीएन रेफरेंस पे जाओगे तो आपका एमडीएन रेफरेंस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाके आप पढ़ सकते हो। रनिंग पे जाओगे तो वो कैसे चलेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये यहाँ पे आपको एमडीएन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे और भी की फ्रेम्स लगाने तो हम वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे की फ्रेम्स लगाने हैं कि हमने 0% पे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है हमने, कि जाना है हमने 0% पे। ठीक है, हमारी एनिमेशन ऐसी चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 25% पे हमारी एनिमेशन कैसी चलनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारी 70 या हम दे सकते हैं, हाँ 75 पे कैसी चलनी चाहिए। ठीक है, और अब हमारी 100% पे एनिमेशन कैसी चलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉप लेफ्ट लगा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम टॉप, टॉप पे 0 पिक्सल, लेफ्ट से 0 पिक्सल। ठीक है, यही दो प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एनिमेशन क्या है, पोज। ओके, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट कर देते हैं हम चेंज, यहाँ पे हमारा लेफ्ट है 100 पिक्सल। ठीक है, इसको कहते हैं सेव। बैग आ गई हमारे लेफ्ट से, क्या होगी 100 पिक्सल। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, हमारे लेफ्ट से आ गई 300 पिक्सल। सेव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे टॉप से आ जानी चाहिए 300 पिक्सल। सेव करते हैं। ठीक है, नीचे को आ गई 300 पिक्सल पे। ठीक है, अब लेफ्ट से आ जाना चाहिए 400 पिक्सल। ठीक है, हमने क्या की थी, लेफ्ट से की थी 0 पे। ठीक है, वो बाहर को जा रही है क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे 400 पिक्सल के हम 300 पिक्सल करते हैं। ठीक है, ओके, अब वो वापस ऐसे जा रही है। ठीक है, आगे बात हो रही है हमारी एनिमेशन। ठीक है, ऐसे भी हम एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से भी टॉप हो जानी चाहिए 300 पिक्सल, और अब हमारी एनिमेशन से चलिए लेफ्ट से 0 पिक्सल। ठीक है, अब हमारी एनिमेशन क्या हो रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे उसकी स्टेट है, सेकंड स्टेट उसकी यहाँ पे, थर्ड स्टेट उसकी यहाँ पे, और फोर्थ स्टेट उसकी यहाँ पे है। ठीक है, इस हिसाब से भी हम अपने एनिमेशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा एनिमेशन और ट्रांजेक्शन। ठीक है, सिंपल से टॉपिक थे। अगर आपने इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो आप एमडीएन रेफरेंस पे जाके पढ़ सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही।